हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी। हाँ, हाँ, आ रही है। हमारा आज का विषय है जैन राजाओं का इतिहास। ये एक बड़ा ही विशेष विषय है। विशेष विषय इसलिए है क्योंकि जैन आचार्यों ने तो बार बार ये लिखा है कि ये आत्मा ही राजा है, ये जीव ही राजा है। और यदि तुम्हें अपना कल्याण करना हो, सुख चाहिए, यदि मुक्ति चाहिए, तो तुम इस जीव राजा को जानो, चैतन्य राजा को जानो। समय सार की एक 17वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है कि यदि मोक्ष की इच्छा हो तो जीव राजा को जानो, पहचानो, उसी का श्रद्धान करो, उसी का आचरण करो, तुम सुखी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इसके हिंदी अनुवाद की 2 पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। तो आज का विषय इसीलिए विशेष है कि हम आज उस चैतन्य राजा की चर्चा नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में जो राजा हुए हैं उन राजाओं के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसको जानने से हमें बहुत सारे लाभ होंगे। हमको थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान भी होगा और इतिहास को समझने की भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के लाभ होंगे, क्योंकि देखो 2 काम है। हम जरा बात को ठीक से समझ लें, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात एक दफे समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि नहीं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये विषय हमें क्यों समझना, क्या जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस विषय को पसंद ही नहीं करते। उसका कारण ये है मित्रों कि हमारे चित्त में राजाओं के बारे में गलत गलत बातें बैठ गई है। हमने बुरे ही बुरे राजा देखे हैं। हमने ऐसे राजा देखे हैं कि जो पिता को मार कर गद्दी हथियाते हैं, सुरा सुंदरी में डूबे रहते हैं, प्रजा पर घोर अत्याचार करते हैं, अपने आप को मालिक समझते हैं, प्रजा को अपना दास समझते हैं। हमारे चित्त में हमने जैसे जैसे राजा देखे हैं, सुने हैं, उससे हमारे चित्त में राजाओं के प्रति कुछ गलत धारणाएं, कुछ विरक्ति, हमको राजा लोग बुरे लगते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब आप जैन राजाओं का जो वर्णन हम बात करने वाले हैं, यदि आप इसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये कैसे राजा थे। ये ऐसे राजा नहीं थे जिनकी मैं अभी आपको बात बता रहा था। ये अलग टाइप के राजा थे। ये राजा बनना ही नहीं चाहते थे। वास्तव में देखा जाए तो इनको राजा बनने की तनिक भी अभिलाषा नहीं थी। इनको तो दूसरे लोग जबरदस्ती राजा बनाते थे, और जब बना भी देते थे तो ये जल में कमल की भांति रहते थे और प्रजा को अपना दास नहीं समझते थे, बल्कि प्रजा का अपने को सेवक समझते थे। ये बड़े ही
तपस्वी, बड़े ही राजर्षि, बड़े ही आध्यात्मिक और बहुत उच्च कोटि के कला, कौशल, प्रतिभा, शक्ति आदि से संपन्न होते थे। इनकी बात निराली होती थी। जैसे कोई पिता पुत्र का पालन करता है, ऐसे इन राजाओं ने प्रजा की सेवा की, तन मन धन लगाकर। जैसे माँ स्वयं गीले में सोती है और पुत्र को सूखे में सुलाती है, ऐसे ही इन राजाओं ने स्वयं बहुत दुख उठाए, लेकिन मेरी प्रजा दुखी ना हो इसके लिए वे रात भर जाग जाग कर देखते थे, गुप्तचर बनकर देखते थे और उसकी सेवा में जरूरत पड़े तो प्राण भी लगा देते थे। ये बहुत, जब आप इन राजाओं के बारे में जानेंगे तो आपका रोम रोम कृतज्ञता से भर जाएगा। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं, आप इस चर्चा का मेरा उद्देश्य समझ लीजिए पहले, कि हम लोग राजाओं को सबको बुरा मानकर जो बैठे हैं, हमारी वो धारणा टूटे और अच्छे अच्छे महान राजा जिन्होंने हम पर महान उपकार किए हैं, हमारे तीर्थों को बचाया, हमारे मंदिरों को बचाया। आप सोचो, ये बड़े बड़े, ये अभी आप इनका वर्णन पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने हमारी कितने प्रकार से सेवा की, हमें नाना प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, हमारे परिवार की रक्षा की, स्त्रियों की रक्षा की, हमारे शास्त्रों की रक्षा की, हमारे मंदिरों को टूटने नहीं दिया और बहुत ही हिम्मत के साथ में, बहुत ही निष्ठा के साथ में, बहुत ही त्याग और तपस्या और शौर्य पराक्रम के साथ में इन लोगों ने कैसे हमारी संस्कृति का निर्माण किया। ये सब आप जानेंगे तो आपके रोमांच होगा और राजाओं के प्रति जो एक वितृष्णा हमारे मन में भरी हुई है वो दूर होगी और हमें इन राजाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होगा। देखो, एक सूक्ति है संस्कृत में, कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। हर पाप का प्रायश्चित्त बताया है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। आज के विषय से हमारे अंदर कृतज्ञता भी जगेगी और एक जो कसाय भाव है वो भी दूर होगा और भी अनेक बातें हमें समझ में आएगी। जैसा कि मैं इतिहास की कहता रहता हूँ कि हमको इतिहास का पता न चले, ऐसा लिखा है, स्वजाति पूर्वजानाम तु यो न जानाति संभवम स भवेत् पुंश्चली पुत्र भवेत् पितृवेदकः, कि जो अपने पूर्वजों को नहीं जानता। ये राजा, जिन राजाओं की मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये कैसे राजा थे? बचपन में गुरुकुल में जाकर सामान्य विद्यार्थी की तरह नाना प्रकार से विद्याभ्यास करते थे और बाद में प्रजा के हित में पूरी ऊर्जा लगाते थे, प्रजा को नाना प्रकार की विपदाओं से बचाते थे, उसे धर्म ध्यान करने में सुविधा। ये वे राजा हैं जो कहते थे कि तुम मुझे मत पूजो, तुम चैतन्य राज को पूजो। वो कहते थे कि सारी चिंता हम पर छोड़ो, लेकिन तुम धर्म की आराधना करो। तो इसलिए जब आप सोचेंगे तो आपको बहुत बहुमान आएगा कि इनका कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर है और कैसा। और देखो, बड़ी गजब की बात, ये सब राजा
जब जीवन के अंत में मुनि बनते थे। आज हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं, कहते हैं कि समंत भद्रादि आचार्य भी राजा थे। बड़े बड़े आचार्य हमारे थे, वे राजा ही थे। तो राजा ही पहले कैसे कैसे बनते थे, तो राजाओं के बारे में हमारी गलत धारणा दूर हो और हमको इन राजाओं के काम पता चले। फिर देखो, एक बात ये भी समझ में आएगी कि धर्म की प्रभावना कैसे होती है। देखो, आप मानो न मानो, लेकिन ये बात सत्य है कि धर्म की प्रभावना यदि राज्याश्रय मिल जाए तो बहुत जबरदस्त होती है। यदि राजा विरोधी हो तो धर्म की बहुत हानि होती है, और यदि राजा अनुकूल हो तो धर्म की जबरदस्त प्रभावना होती है। हमारे पूर्वजों ने कैसे राजाओं से मधुर संबंध बनाए, राजाओं की ये परंपरा कैसे चली आ रही है, मैं क्या आपको सुनाऊंगा, कितना सा सुना पाऊंगा। मैं समुद्र में बूंद बराबर भी आपको नहीं सुना पाऊंगा। असंख्य राजा हुए हैं। इसीलिए मैंने आज टॉपिक रखा है जैन राजाओं का इतिहास। इतिहास इसलिए रखा है कि यदि मैं इतिहास की सीमा से ऊपर चला जाऊं, जिसको हम पौराणिक सीमा कहते हैं, इतिहास तो 2500 वर्षों तक का ही है, लेकिन उससे पहले के जो राजा हैं उनको भारतीय इतिहास स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको उनके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन यदि हम पुराणों में जाकर देखें तो हमें अनंत राजा मिलेंगे। आप ये समझ लो, मैं अनंत शब्द भी बोल दूं तो आप उसे पकड़े नहीं, पर बहुत राजा हुए। हमारे 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे, और वे ही नहीं, उनके बाद में उनके मंत्री, उनके सेनापति, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जिसको कोई कैसे भी नहीं बता सकता। तो भरत चक्रवर्ती के नाम पर तो हमारे देश का ही नाम भारतवर्ष है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो जैन दर्शन के विद्यार्थियों को तो जरूर से जरूर जानना चाहिए। आज मेरे से कोई ये कह सकता है कि इस विषय की चर्चा करने से आत्मा का क्या कल्याण होगा। हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, लेकिन अब मैं उनको ये समझाऊंगा कि आत्मा का कल्याण इस विषय से क्या संबंध है, तो हो सकता है वे ना माने। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, हमारी तो दो ड्यूटी है। हम तो शुरू से पढ़ते आए हैं आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। जितने भी जैन दर्शन के विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, उनको तो इस इतिहास का, इन राजाओं का, नेताओं को, हमारी समाज के कर्णधारों को इस विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, इसलिए मैंने इस विषय को आज आप सबके बीच में थोड़ा सा उठाया है, ताकि थोड़ा तो पता चले कि ये सब है क्या। आपको वाकई जब शांति से, अच्छे मन से आप पढ़ेंगे, मैंने आपको किताबें भी बताई। देखो, भारतीय इतिहास कोश गवर्नमेंट से निकला है, आप पढ़िए, आपको बहुत आनंद। आपको इतिहास में जैन धर्म के स्वर्णिम पृष्ठ मिलेंगे, लेकिन हम लोग देखते नहीं है। ये एक बहुत दुख का विषय है। ये देखो, बहुत अच्छी किताब है, प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं, बहुत सुंदर किताब है। ये किताब एक बार सभी जैन विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये किताब देखिए आप, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, ज्योति प्रसाद जी इतने बड़े जैन इतिहासकार विद्वान हुए। हमें इस किताब को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए।
हमको पता तो चले। एक बार थोड़ा बहुत इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और देखो, एक ये किताब बहुत गजब की किताब है, भारतीय संस्कृति के विकास में जैन वाङ्मय का अवदान। ये किताब डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखी है। और इतनी अद्भुत किताब है, आपकी आंखें फट जाएगी पढ़ करके। आपने कभी ये विषय आपको कोई पढ़ने पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं मित्रों, इसलिए ये सब जरूर पढ़ो। हाँ, हमारा क्या, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ। तो हमको ये सब हमारी बातें पता होना जरूरी है। नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य के बारे में कभी सुनाऊंगा आपको। एक हमारे पूर्वज विद्वान कितने प्रकांड विद्वान थे, कैसे कैसे काम कर गए और फिर भी हम नहीं देखते हैं। नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, ये 1912 में इनका जन्म हुआ, 1974 में चले भी गए। केवल 61 वर्ष की आयु में इन्होंने 10 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। इनकी एक किताब है भारतीय ज्योतिष, उसकी 5 लाख प्रतियां छप गई और दुनिया पढ़ती है। इनकी एक किताब है संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, बड़ी अद्भुत किताब है। इन्होंने कालिदास के रघुवंश पर टीका लिखी है। ऐसे धुरंधर विद्वान, इनको 2-4 पन्ने भी आप पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विद्वत्ता किसे कहते हैं, विद्वान किसे कहते हैं और हमारा इतिहास क्या है। हम सब इस सब चीजों को समझें। मेरा यही प्रेरणा देने का बहुत पवित्र अभिप्राय है। और कोई बात आप ना समझें तो अब हम थोड़ी सी जैन राजाओं के इतिहास की चर्चा करते हैं। देखो भैया, ये जो पूरी भारतीय, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये जो पूरी भारतीय संस्कृति का निर्माण है, विश्व में ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है जैसी भारत की संस्कृति है। और ये भारत की संस्कृति जैन राजाओं ने बनाई है। ये बड़े प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के होते थे। मैं सम्राट खारवेल पर आपसे खूब विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूं। मेरे पास ढेर सारे प्रश्न आए हैं, उनमें एक प्रश्न ये भी आया था कि सम्राट खारवेल अन्य धर्मों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करता था। देखो यही तो बात है। मैं आपको, कि मैंने एक किताब लिखी है, ये छोटी सी, प्रजातंत्र के मूल मंत्र। ये राजा सिद्धार्थ का इसमें जीवन चित्रण है और उनके यहाँ क्या प्रजातंत्र की स्थिति थी। आपको जिस दिन इतिहास का ज्ञान होगा उस दिन कुछ और ही बात हो जाएगी, इसलिए मैं ये प्रेरणा दे रहा हूं आपको। तो कैसे, देखो कोई दूसरा राजा होता है ना, अन्य दूसरे ऐसे ऐसे क्रूर राजा भी हुए कि जो कहते हैं कि बस मैंने जो धर्म माना है वही सारी प्रजा को मानना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? नहीं तो इनको भट्टी में डाल दो, काट दो, जला दो, सूली पर लटका दो, जबरदस्ती धर्म बदल दो। ओहो, जैन राजा ऐसे नहीं होते। जैन राजा, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य सुनिए, जैन राजा उपदेश में ही विश्वास करते हैं, आदेश में विश्वास नहीं करते। प्रेम से काम लेना पसंद करते हैं। प्रजा के प्रति कभी क्रूरता का कोई व्यवहार, हमने राजा ऐसे ऐसे सुने कि इसकी आंख निकाल लो, इसमें गर्म करके ये डाल दो, ऐसे अत्याचारी राजा। देखो, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और सुनना जरूरी है। आपको पता चलेगा राजा कैसे होते थे और कैसे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें राजाओं के वैभव की, परिग्रह की महिमा आएगी, ये विलासिता की नहीं, उनके
इतने वैभव के बीच भी जो उनका ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य है, जिसके बारे में समय सारादि ग्रंथ लिखते हैं कि उनके भोग भी निर्जरा के कारण। कितना उदाहरण आचार्यों ने राजाओं का दिया। यदि राजा लोग अगर अच्छे नहीं होते होते तो जीव को राजा की उपमा क्यों दी जाती, सोचो तो सही। तो मैं आपको कैसा राजा होना चाहिए, कैसे राजा होते थे, कैसे काम करते थे, क्या होता था, एक छोटी सी कहानी सुनिए आप। एक बार ईरान के एक राजा ने अपने 4 मंत्रियों को भारत भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि उसने ये सुना था कि भारत के राजा बहुत बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल 100 साल से ऊपर हो जाते हैं और उसका कुछ नहीं होता है, स्वस्थ रहते हैं। और हमारे यहाँ तो राजा 30-40 साल में मर जाता। ईरान का राजा 30-40 साल से ज्यादा कोई जीता ही नहीं था, मर जाता था। बोले हमारे सारे पूर्वजों का उठा के देखते हैं तो सब 30-40 साल की उम्र में मर जाते हैं। और वहां के राजा बड़े बड़े संन्यास आश्रम तक पूरे पहुंचते हैं, जीवेत सरदह सतम का सपना पूरा करते हैं। तो क्या कारण है? और वो राजा वहां पर बहुत लोगों को पूछता था कि भाई ये भारत के राजा दीर्घायु क्यों होते हैं? तो जिससे पूछो वही ये उत्तर देता था कि भाई इसका क्या उत्तर है, जिसकी जितनी आयु होगी उतना ही जिएगा। लेकिन वो जो ईरान का राजा था वो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होता था और उसने अपने 4 मंत्रियों को भारत भेज दिया कि हमने तुम्हारे रहने खाने की पूरा इंतजाम कर दिया है, तुम भारत में जाओ रहो और जब तक इस प्रश्न का सही उत्तर ना मिल जाए तब तक वापस नहीं आना, वहीं रहना, हमने तुम्हारा सब इंतजाम कर दिया। तो 4 मंत्री यहाँ आ गए, सब आराम से रहते रहे। और यहाँ पर भी भारत में भी बहुत लोगों को वो ये पूछते थे कि भाई आपका राजा दीर्घायु क्यों होता है? तो अपने यहाँ तो जानते ही हो, सब एक ही उत्तर, आयु खयेण आउदयेण जीवदी आयु खयेण मरणदी। बोले आयु जिसकी जितनी लिखी है। लेकिन राजा को ये उत्तर नहीं चाहिए था। आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी ने उन 4 मंत्रियों से कहा कि मैं बता सकता हूं इस प्रश्न का उत्तर। बोले बताओ। तो बोले आप मेरा एक काम करो। बोले वो अपने गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है। बोले हाँ है। बोले तुम 4 जने रोजाना उस पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और जाकर के ऐसी माला जपो, 1 घंटे तक वहां जाप किया करो कि ये पेड़ जल्दी सूख जाए, ये पेड़ जल्दी सूख जाए, ये पेड़ जल्दी सूख जाए, और फिर आना मेरे पास। तो 1 महीने बाद जाप किया उन्होंने पेड़ के नीचे जा जाकर, और फिर लौट के आए, उस बुजुर्ग से पूछा कि हमने आपका काम कर दिया, अब बताओ कि आपके राजा दीर्घायु क्यों होते हैं, हमारे राजा अल्पायु क्यों होते हैं? तो वो बुजुर्ग ने कहा तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला क्या अभी? बोले नहीं। तो आप बताओ। बोले ये बताओ कि उस पेड़ का क्या हुआ? बोले साहब वो पेड़ तो सूख गया। अब सुनना आप ध्यान से। बोले देखो तुम्हारा राजा अल्पायु इसलिए होता है कि वो प्रजा के प्रति बहुत अत्याचार करता है। इसके जरा सा हाथ उंगलियां निकल गई तो हाथ काट दो, इसके गुप्तांग काट दो, इसके कानों में शीशा भर दो, इसकी आंखें निकाल लो। वो प्रजा में बहुत क्रूरता का व्यवहार करता है प्रजा के प्रति। तो सारी प्रजा भी ये कामना करती रहती है कि राजा जल्दी मरे, राजा जल्दी मरे, राजा जल्दी मरे। और बोले हमारे यहाँ का राजा खुद चटाई पे सो लेगा, खुद भूखा मर लेगा, पर प्रजा को भूखा नहीं मरने देगा।
तो हमारी यहाँ की प्रजा भी रोज ये कामना करती है कि ये राजा दीर्घायु हो। मंदिर में, पूजा में, पाठ में बड़े बड़े आचार्यों ने संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथों में प्रशस्ति लिखी, राजाओं को की महिमा गाई, उनके गुणगान किए, उनको आशीर्वाद दिया, उनके मंगल की कामना करी। तो बोले यही बात है कि हमारे यहाँ के राजा दीर्घायु होते हैं। देखो कैसी कैसी अजब गजब की बातें हैं। हमको थोड़ी सब बातें पवित्र मन से समझनी पड़ेगी, तभी हमें सब बातें समझ में आएगी कैसे ये संस्कृति बनी है। और यदि हम इनको नहीं समझेंगे तो बहुत नुकसान हो जाने वाला है। इसलिए मैं ये बातें सुना रहा हूं। देखो अभी तक भी हम जैनों का राजनीति में दखल है और इसलिए जैन धर्म की प्रभावना बची हुई है। लेकिन जिस दिन ये स्थिति खराब हो जाएगी उस दिन हम सब बहुत संकट में पड़ जाएंगे। हमारे मंदिर हमसे छीन सकते हैं, हमारे तीर्थ हमसे छीन सकते हैं। तो हमको कैसे राजाओं से ये सब विषय समझने की जरूरत है। अरे मैं तो बहुत अच्छे राजाओं का वर्णन आपको सुना रहा हूं, लेकिन हमारे कवियों ने, हमारे आचार्यों ने, अगर राजा कदाचित कोई खराब भी आ गया तो उससे भी कुशलता के साथ, मधुरता के साथ संबंध बनाकर धर्म की प्रभावना की। आगरा में शाहजहां का राज्य था, मुस्लिम शासक, लेकिन बनारसी दास जी, भूदर दास जी उनके दोस्त थे। भूदर दास जी ने जैन शतक शाहजहां के कहने पर लिखा। कैसी बड़ी बात। शाहजहां दिल्ली में जब लाल किला बना, अभी भी आप 15 अगस्त को वो आएगी कमेंट्री, उसमें आप सुन लेना, ये बात बोली जाती है हर साल कि सन 1516 में ये लाल किला बना और शाहजहां यहाँ आता था। ये सामने लाल मंदिर है, घोड़े से उतरकर लाल मंदिर में प्रणाम करता था, जैन मंदिर में। तो कितनी बातें, कैसी कैसी बातें इतिहास की है। हम लोग कैसे अपने को जिंदा रखे हैं, कैसे हमने प्रभावना की है, इन सब बातों का ज्ञान यदि जैन विद्वानों को, ये नवयुवक विद्वानों को भी नहीं होगा तो कोई गलती हो जाएगी और बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा परिचय आपको दे रहा हूं। तो पौराणिक राजाओं का परिचय मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पौराणिक राजा आप समझ गए, 24 तीर्थंकर इत्यादि इत्यादि, भरत आदि, और उनकी चर्चा हम छोड़ रहे हैं। हम इतिहास के जैन राजाओं पर आते हैं। मैं आपको इतिहास के कुछ राजाओं की थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी बातें, सम्राट खारवेल की बात मैं आपके साथ कर चुका हूं, इसलिए एक वो बात मैं छोड़ दूंगा, उसके लिए आपको मेरे पिछले व्याख्यान सुनने होंगे। अब इतिहास के राजाओं की बात कहां से शुरू होती है, तो इतिहास के हिसाब से देखो तो भारतीय इतिहास में राजाओं की कहानी सही पूछो तो राजा सिद्धार्थ, दूसरी तरफ चेटक, तीसरी तरफ राजा श्रेणिक, ये एक बेल्ट थी, यहां से शुरू होती है। लेकिन इस पर भी अभी इतिहासकारों में बड़े भारी मतभेद है कि क्या, अब जैसे वे श्रेणिक को बिंबसार कहते हैं, लेकिन श्रेणिक के बारे में जानना हो तो जैन परंपरा में श्रेणिक चरित नाम के 50 ग्रंथ मिलते हैं। एक दौलत राम जी ने भी लिखा है श्रेणिक चरित। उप श्रेणिक इनके पिताजी का नाम था। श्रेणिक चेलना की कहानी भी विद्यार्थी हमारे सब करीब करीब समझते हैं। तो राजा श्रेणिक की से और राजा सिद्धार्थ, राजकुमार वर्धमान भी कुछ दिन के लिए युवराज बने थे, राजा नहीं बने,
उन्होंने तो पहले ही दीक्षा ले ली, लेकिन युवराज वे बने थे। उनके युवराज काल की फोटो हमारे पास में है, पटना म्यूजियम में अभी भी रखी है, और उनकी ये सील भी है। ये राजकुमार वर्धमान की ये सील है, युवराज काल की, मोहर लगाते थे। तो ये सब हमारे डाटा है। हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हो ना, थोड़ा तो पता तो हो। मैं जरा सा पता हो थोड़ा बहुत, इसलिए ये सब बातें आपको सुना रहा हूं। इसके बाद में फिर हम खो जाते हैं, हमने हमारे वैभव को संभाल कर नहीं रखा, तो उसके बाद कौन क्या राजाओं की स्थिति रही, फिर कुछ हमें स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो विक्रमादित्य राजा की चर्चा आती है। राजा विक्रमादित्य के बारे में भी लेकिन कुछ ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है। विक्रम चरित वगैरह जो मिलते हैं, उनको पढ़ने से ऐसा बहुत पता चलता है। जैसे विक्रम चरित का एक 10वां श्लोक आपको सुनाता हूं। धन्वंतरी क्षपण कामर सिंह शंकु, वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा, ख्यातो वराह मीरो नृपते सभायाम, रत्नानि वै वर रुचि नव विक्रमस्य। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, और नवरत्नों में एक आचार्य सिद्ध सेन का नाम आता है। क्षपणक आचार्य थे, जैन निर्ग्रंथ मुनि। देखो, राजगुरु का दर्जा आचार्य सिद्ध सेन, जिन्होंने सन्मति सूत्र लिखा है, उनकी चर्चा आती है। और वो बहुत सारी बातें अभी और इनका डिटेल नहीं मिलता है। बाण भट्ट ने हर्ष चरित में जरूर थोड़ा सा इसका वर्णन लिखा है। खैर, और वर्णन ज्यादा सब खोजने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा और इस दिशा में पढ़े। मैं कोई इतिहास का विद्वान नहीं, मैं तो मेरे मित्रों को, विद्यार्थियों को एक थोड़ी सी रुचि जगाने के लिए, थोड़ा सा उत्तेजित करने के लिए ये विषय छेड़ा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा प्राचीनतम राजा कोई जैन राजा मिलता है तो उसका नाम है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त राजा का बहुत जबरदस्त वर्णन इस किताब में भी लिखा है। देखो, मैं बहुत सारी बात आपको इसलिए सुना रहा हूं, ये किताब में 3-4 लेख ही जैन राजा पर लिखे हुए हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड में बहुत सारी सामग्री और खोजना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वे सब चीजें मिल नहीं रही, कहीं जा नहीं सकते अभी। लेकिन आप देखो तो ये सम्राट, मैं इनके आधार से ही बहुत सारी बात करता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सर्वोपरि और प्राचीनतम माना जाता है, और ये विस्तृत साम्राज्य इनका था। बंगाल तक से लेकर अरब समुद्र तक इनके राज्य की सीमा थी, और भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक निर्विवाद सम्राट यही हुआ है। और चाणक्य इसका मंत्री बनाना चाहा, लेकिन चाणक्य ने स्वयं मंत्री पद अस्वीकार किया था, तब राक्षस को मंत्री बनाया। ये बहुत सारे सीरियल बनते हैं। मैं ये भी कह रहा हूं आप लोगों से कि कभी कभी खारवेल पर छोटा नाटक बनाओ, कभी चंद्रगुप्त पर। अरे इतने सीरियल आते, कोई बताता ही नहीं कि इनका जैन धर्म से क्या रिलेशन है। कहीं कहीं किताबों में थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं मिलता भी है। एक दिन मैं एपिक चैनल पर चंद्रगुप्त का सीरियल देख रहा था, उसमें बताया था पूरा का पूरा चंद्रगुप्त और चाणक्य कैसे कैसे जैन मुनि बने, कैसे जैन सम्राट थे। तो ये जैन सम्राट, और तिलोय पर्णत्ति में इनका विस्तृत वर्णन, तिलोय पर्णत्ति जैसे ग्रंथ में यतिवृषभ आचार्य, देखो राजाओं के बारे में कैसी बात, ये राजा कितने प्रशंसा के योग्य होंगे कि यतिवृषभ जैसे आचार्य ने इनका वर्णन तिलोय पर्णत्ति में लिखा। चंद्रगुप्त के काल में ही उत्तर भारत में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा था, और जब ये दुर्भिक्ष पड़ा था तो भद्रबाहु आचार्य 12,000 मुनियों के संग सहित
दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए थे और इधर स्थूली भद्राचार्य का जो संघ था उसमें शिथिलता आ गई थी। तो चंद्रगुप्त ने उस शिथिलता को स्वीकार नहीं किया, उसका पुरजोर विरोध किया और अंत में राजा चंद्रगुप्त देखो कहां से, मगध से, पटना से निकल करके श्रवण बेलगोला जाकर के दीक्षा ली। यहां नहीं ली क्योंकि यहाँ शिथिलाचार आ गया और उनको शिथिल मुनि नहीं बनना था, उनको सच्चा मुनि बनना था, इसलिए वे भद्रबाहु आचार्य। देखो कितने, मेरे पास बहुत कोटेशन है, समय नहीं है। मेगस्थनीज ने लिखा है चंद्रगुप्त आहार दान करता था श्रमण गुरुओं को, कैसे कैसे क्या क्या। और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल लिखते हैं कि चंद्रगुप्त महाराज वेदों के कर्म कांड को नहीं मानते थे, न ब्राह्मणों की जाति को अपने से ऊंचा मानते थे। भारत के ये व्रात्य देखो, व्रात्य पर एक बहुत अच्छी पुस्तक डॉक्टर फूलचंद जैन प्रेमी की है, पढ़ने लायक, वो भी अच्छी किताब। ये सब हमको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखो भारत के ये व्रात्य अवैधिक क्षत्रिय सार्वकालिक साम्राज्य अक्षय धर्म विजय स्थापित करने की कामना वाले हुए। डॉक्टर नरसिंहाचार्य महामहोपाध्याय ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को पक्का जैन स्वीकार किया है। डॉक्टर फ्लोट और डॉक्टर B.A. स्मिथ ने भी इनको पक्का जैन मानकर श्रवण बेलगोला में इनका समाधि मरण हुआ, ऐसा लिखा है। फिर और चंद्रगुप्त को जब दीक्षा दे दी तो उन्होंने भद्रबाहु आचार्य की खूब सेवा की, उनका नाम विशाखाचार्य हो गया। जब वे दीक्षित हो गए तो चंद्रगुप्त सम्राट का नाम, पुण्याश्रव कथा कोश में चंद्रगुप्त की कहानी आती है। अब वो मैं सब सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप उसमें पढ़ना। चंद्रगुप्त पिछले जन्म में एक लकड़हारा था, नंदी मित्र उसका नाम था, और कैसे एक मुनि संघ में 3 दिन में उसने अपने परिणाम बदल दिए और उसके फल स्वरूप वो चंद्रगुप्त बना। चंद्रगुप्त की बहुत, फिर उन्होंने चंद्रगुप्त स्वामी, चंद्रगुप्त माने विशाखाचार्य ने भद्रबाहु स्वामी की अंतिम अवस्था तक सेवा की और बाद में वर्षों तक मुनि संघ का संचालन किया। चंद्रगुप्त को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उसने प्रजा में से भ्रष्टाचार मिटाया और एक आदर्श नैतिक राज शासन व्यवस्था की स्थापना की। फिर इसके उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने सम्राट जीवन के उपरांत भारतीय परंपरा के मुताबिक मुनि पद ग्रहण किया। देखो भारतीय पर, ऐसे राजा होते थे, पहले राजा होते थे पर राजा नहीं होते हुए भी राजर्षि, जो जल बीज कमल अंत, ऐसे राजा। तो ये सम्राट खारवेल की तो उस बात मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर इसके बाद सुनो क्या हुआ। इसके बाद दूसरी शताब्दी में गंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ और जिसने करीब 500 साल तक पूरे दक्षिण भारत पर उसका शासन था। और इसमें एक दड़िक, एक माधव और इनके भी गुरु थे सिंह नंदी आचार्य। देखो हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने, सिंह नंदी नाम के जैन आचार्य थे, वो उनके गुरु थे गंग वंश के, और दडिग और माधव थे। और अभी आप देखो, अभी आगे बढ़ते हैं तो इनके अभिनीत नाम का एक पुत्र, गंग वंश के राजाओं की ये पूरी नामावली है, इसमें आप देखेंगे तो पता चले। फिर इसके बाद एक मुस्कर नाम का राजा हुआ गंग वंश में, उसने सैकड़ों जिनालयों का निर्माण कराया। मुकुर के पश्चात विक्रम राजा हुआ, उसके भी 2 बेटे हुए, भू विक्रम और शिवमार। शिवमार ने गंग नरेशों की जैन परंपरा को चालू रखा। ये बहुत ही प्रजावत्सल और जैन धर्म का परम उद्धारक था। इसके राज्यकाल में जैन धर्म की पर्याप्त उन्नति हुई। फिर गंग वंश चल रहा है अभी, फिर शिवमार राजा हुआ,
फिर मार सिंह नाम का राजा हुआ। फिर मार सिंह को महाराजाधिराज, गंग चूड़ामणि, मांडलिक त्रिनेत्र, गंग विद्याधर, गंग कंदर्प, गंग सिंह, गंग वज्र आदि विरुद्धों से उल्लिखित किया गया। ऐसा जबरदस्त ये राजा था। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, एक मृगेश वर्मा राजा आता है। ये राजाओं का और वर्णन हमको जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन इसके बाद में फिर राष्ट्रकूट वंश शुरू होता है। राष्ट्रकूट वंश ये मान्यखेट में, पहले मान्यखेट में था। मान्यखेट को ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये जो नासिक के आसपास का एरिया है मलखेड़, वो मान्यखेट था दक्षिण भारत। उस दक्षिण भारत में ही इनकी राजधानी थी। लेकिन बाद में ये इनका राज्य का इतना विस्तार हुआ कि ये सौराष्ट्र तक फैल गए। तो राष्ट्रकूट का मतलब सौराष्ट्रकूट हो गया, माने गुजरात तक इनका शासन फैला। अमोघ वर्ष जैन धर्म का महान उन्नायक। अमोघ वर्ष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे खारवेल, चंद्रगुप्त, ये मुख्य जैन राजाओं की तो हमको जानकारी होनी चाहिए। अमोघ वर्ष के बारे में आप शांति से सुनिए थोड़ा सा। अमोघ वर्ष का समय याद रखिए। इस अमोघ वर्ष का सन 814 से 878 तक का 64 साल तक इसने शासन किया। अमोघ वर्ष का शासन काल जबरदस्त है और इसलिए बहुत काम किया। धवला टीका अमोघ वर्ष के काल में लिखी गई। धवला टीका देखो, और जिनसेनाचार्य से अमोघ वर्ष ने दीक्षा ली थी। जिनसेनाचार्य, जिन्होंने धवला टीका पूरी की, जिन्होंने उत्तर पुराण लिखा, उनको गुरु मानता था। देखो कैसी हमको पता तो होना चाहिए। और अमोघ वर्ष देखो, क्या 10 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया था। अमोघ वर्ष 10 वर्ष की उम्र में राजा बन गया और धीरे धीरे गुजरात तक इसके राज्य का प्रसार हो गया। मान्यखेट से लेकर के सन 851 में अरब से एक सौदागर आया, सुलेमान भारत, और उसने अपनी किताब में अमोघ वर्ष का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यह अमोघ वर्ष देखो कितनी बढ़िया बात लिखी। अमोघ वर्ष राजा विद्वानों और गुणियों का प्रेमी था। देखो, आपको क्या बताऊं, जो अच्छे राजा होते हैं ना, उनके राज्य में अपने आप शांति रहती है, सुव्यवस्था रहती है, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। राजा भोज क्या काम करता था? राजा भोज के काल में पूरी प्रजा में, सब राजाओं के काल में शांति रहती थी, कोई चक्कर नहीं था। और ये क्या करते थे राजा लोग, फिर भी जैसे अपन ऑफिस जाते हैं ऐसे 10 बजे राजगद्दी पे जाके बैठ जाते थे और पूरे दरबारी लोग आ जाते थे और करते क्या थे? सिर्फ ज्ञान चर्चा सुबह से शाम तक। ये राज्य संचालन हो रहा है, ये राज्य संचालन हो रहा है। और सुबह से शाम तक क्या करते थे बताओ? ज्ञान की बातें होती रहती थी बस, क्योंकि काम ही नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई झंझट नहीं है। कैसे दो यह विद्वानों और गुणियों का प्रेमी था। इसकी सभा में अनेक किसकी बात चल रही है? अमोघ वर्ष की। और ये अमोघ वर्ष राजा की बाद में राजधानी बदलकर बड़ौदा हो गई थी, जिसको धवला में वाट ग्राम लिखा है। और प्रशस्ति में सब उदाहरण दिया। चंदा प्रभु भगवान का वहां मंदिर है जिसमें बैठकर धवला पूरी हुई थी। जय धवला पूरी हुई थी, सॉरी जय धवला। धवला शुरू हुई थी जय धवला। जय धवला माने कसाय पाउड की टीका। जिनसेन स्वामी उनके राजगुरु और धर्म गुरु थे। गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण में अमोघ वर्ष, देखो उत्तर पुराण में क्या लिखा है सुनो तो सही। उत्तर पुराण में लिखा है, मंगलों की सूची गिनाई है, तो एक मंगल गिनाया है अमोघ वर्ष को। जिनसेन जैसे वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर संत राष्ट्र अमोघ वर्ष राजा के बारे में कितना उपकार है।
जो उपकार ना माने कृतज्ञ है वो, और कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है मित्रों। अरे कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बनो, जीवन उन्नति करेगा। अब जिसके हमारे ऊपर इतने उपकार है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये राजा नहीं होते तो हमारे साथ क्या होता। आज हम जिंदे नहीं होते, हमारे शास्त्र हमारे पास नहीं होते। इन्होंने शास्त्र लिखवाए, मंदिर बनाए। मैं भाव विभोर होता हूँ, पढ़ता हूँ तो बहुत भाव भरते हैं। क्या इन लोगों का जीवन, कैसे ये, इनको विलासी मत समझो आप, गलत फहमी हुई है आपको। इन्होंने हमारे दुख अपने ऊपर ले लिए। जिनसेन आचार्य ने एक पार्श्वाभ्युदय लिखा है, बहुत बढ़िया काव्य है। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ने लायक है। शक संवत 738 में धवला टीका समाप्त की, तब जयदुंग देव ने सिंहासन छोड़ा था और अमोघ वर्ष राज्य करते थे। अमोघ वर्ष ने दीर्घायु प्राप्त की थी और लगभग 63 वर्षों तक राज्य किया था। 63 वर्ष इसको मिल गए, इसलिए ये बहुत काम ये राजा कर सका। एक उग्रादित्य नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक कल्याण कारक नामक ग्रंथ लिखा है। वो अमोघ वर्ष राजा के आग्रह पर ही लिखा है, और पूरे में देखो अमोघ वर्ष की ये चेतावनी थी कि दवाई के रूप में भी कोई मद्य मांस का सेवन नहीं करेगा। आप क्या जानते हैं इन राजाओं ने हमारी संस्कृति कितनी बचाई है। अमोघ वर्ष राजा के काल में पूरे राज्य में कोई मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करता था। कैसे हमारी अहिंसक संस्कृति को इन लोगों ने जिंदा रखा है। कल्याण कारक पढ़ो आप तो उसमें देखो, फिर देखो कितनी गजब गजब की बातें हैं। एक महावीराचार्य नाम के आचार्य हुए हैं मित्रों, गणित के बहुत बड़े आचार्य। उन्होंने एक शास्त्र लिखा है, विदेशों में पढ़ाया जाता है। जिनने नहीं पढ़ा एक दफे पढ़ो, गणित सार संग्रह। एक दिन मैं जैन गणित पर बोलने वाला हूं, तब आपको पता चलेगा उसके बारे में विशेष। तो गणित सार संग्रह है, ये गणित सार संग्रह भी अमोघ वर्ष ने लिखवाया। देखो ये राजा शास्त्र लिखवाते थे, मंदिर बनवाते थे, उनकी रक्षा करते थे, किसी तरह की कोई आक्रमण नहीं होने देते थे इन पर। एक पाल्य कीर्ति नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने व्याकरण, जैन व्याकरण लिखा है। देखो व्याकरण लिखा, व्याकरण में क्या लिखा, अमोघ वृत्ति उसका नाम है। किताब ग्रंथ का नाम है अमोघ वृत्ति, और है क्या, व्याकरण का ग्रंथ है। ये राजा है। अमोघ वर्ष खुद संस्कृत, प्राकृत, नाना विषयों का, नाना विद्याओं का बहुत प्रकांड विद्वान था। उसने स्वयं भी संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से एक प्रश्नोत्तर रत्नमाला मिलती है, मैंने पढ़ी है, पढ़ने लायक है। अमोघ वर्ष की एक प्रश्नोत्तर रत्न। देखो ये राजा है, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये लोग तपस्वी हैं। तो भैया इन चीजों को सबको देखो क्या लिखा। एक इतिहासकार के मतानुसार अमोघ वर्ष बहुत बड़ा धर्मात्मा, सदाचारी, उदार, श्रेष्ठ चरित्रवान था। उसने कवि राजमार्ग नामक एक छंद अलंकार का ग्रंथ भी लिखा। बताओ राजा को छंद अलंकार आते थे। हे भगवान, क्या कितनी बातें आपको बताऊं। देखो डॉक्टर भंडारकर लिखते हैं, सौराष्ट्रकूट के राजाओं में, मैं राष्ट्रकूट को सौराष्ट्रकूट बोल रहा था ना, देखो प्रमाण मिल। डॉक्टर भंडारकर, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना जिनके नाम पर पूना में। सौराष्ट्रकूट राजाओं में अमोघ वर्ष जैन धर्म का महान संरक्षक था, और यह बात सत्य प्रतीत होती है कि उसने स्वयं
जैन धर्म को धारण किया था। अभी आपको एक दिन मैं जैन धर्म में नारी चेतना पर चर्चा करने वाला हूँ। आप एक लाइन और सुनो, बड़ी गजब की। देखो, ये राजा लोग तो विद्वान, सदाचारी, धर्म के प्रभाव न करने वाले थे ही। आप एक लाइन सुनो, इस सम्राट की माता महारानी, इनकी जैसे हमने बताया कि वो खारवेल की रानी भी काम कर रही थी, ऐसे ही इन सब राजाओं की पत्नियां भी बहुत बहुत काम करती थी। देखो, इस सम्राट की माता, सब नारियां भी बहुत जैन संस्कृति के उत्थान में इन राजघराने की नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। इस सम्राट की माता महारानी गामुडम्बे, पट्ट महिषी उमा देवी, पुत्र कृष्ण राय, पुत्रियां शंख देवी और चंद्रवेलब्बे, चचेरा भाई कर्क। देखो, इतना डिटेल कुनबा पूरा 63 वर्ष थे ना, सारा पूरा राज परिवार जैन धर्म का अनुपालन करता था। अमोघ वर्ष के समय में जैन धर्म की सर्वांगीण उन्नति हुई और इसके कारण तमिल देश तक भी जैन धर्म पहुंच गया। बताओ कहां, अब कितना एरिया कवर हो गया, अब आप अंदाजा लगाओ। मानखेड़, नासिक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात भी आ गया और तमिल तक भी प्रभावना पहुंच गई। कैसी कैसी बातें हैं मित्रों। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है होयसल राजवंश। होयसल राजवंश में अनेक राजा, एक विष्णुवर्धन राजा हुआ, उसने बहुत काम किया। एक रायमल्ल नाम का राजा हुआ, उसने बहुत, अब हम 10वीं शताब्दी में आ गए हैं। देखो, रायमल्ल नाम का राजा हुआ। रायमल्ल राजा समझे आप, जिसका मंत्री था चामुंड राय। चामुंड राय माने नेमी चंद्राचार्य का भक्त, जिसके कहने से नेमी चंद्राचार्य ने गोमट सार लिखा, द्रव्य संग्रह लिखा। जिस चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की मूर्ति खड़ी की, वो। तो इन राजा लोगों के जब आप काम देखेंगे तो आपको बहुत, वीर मार्तंड की उपाधि थी। और चामुंड राय ने ग्रंथ लिखा, ये चारित्र सार रखा। ऐसे कितने कितने ग्रंथ लिखे। ये राजा लोग विद्वान होते थे भैया। अभी देखो, फिर नरसिंह नाम का राजा हुआ। फिर सुनो, एक कुमारपाल नाम का राजा हुआ। कुमारपाल, कुमारपाल राजा कहाँ हुआ, ये भी बहुत प्रमुख राजाओं में है। इस नाम याद रखने लायक है, कुमारपाल। कुमारपाल जैन शासन की उन्नति करने वालों में परम आर्हत, परम आर्हत, आर्हत माने जैन, जैन शासन की उन्नति करने वालों में परम आर्हत कुमारपाल का नाम उल्लेखनीय है। इस राजा का राज्याभिषेक विक्रम संवत 1194 में मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को हुआ। और इसका राज जीवन भी देखो, अभी हमने बीच में जो राजा छोड़े हैं 2-4, उनकी भी चर्चा हम करेंगे, पर ये उपमा आई, दूसरे एक बेल्ट छोड़ दी हमने, उसकी चर्चा मैं बताता हूं। पहले कुमारपाल की कैसे समेटने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे कुछ ज्यादा बन नहीं रहा है, पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुमारपाल राजा का आप प्रभाव सुनो तो आपके हृदय में उसके प्रति सम्मान का भाव जग जाएगा। कुमारपाल राजा ने 12वीं, ये पूरा गुजरात बेल्ट में गुजरात का राजा था। और हेमचंद्र आचार्य इसके गुरु थे। हेमचंद्र सूरी को अपना गुरु मानता था। और इसीलिए, और हेमचंद्राचार्य श्वेतांबर थे ना, तो गुजरात राज्य था, तो हेमचंद्राचार्य गुरु और कुमारपाल राजा उनका भक्त। तो इसलिए गुजरात में श्वेतांबर धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार फैलाव हुआ। और इतना ही नहीं, अभी आप ये बात तो छोड़ो, वे तो सब अपने भाई है, इसमें क्या फर्क पड़ा, देखेंगे, वो चर्चा बाद की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात दूसरी बता रहा हूं, कुमारपाल के राज्य में कोई भी व्यक्ति
मद्य मांस का सेवन नहीं कर सकता था, और इतनी जबरदस्त शक्ति थी, इतने अच्छे ढंग से समझाया हुआ था कि लोग बताते हैं कि उसका प्रभाव अब तक दिखाई देता है उधर। मैंने वहां पूरी गुजराती जनता में जो मद्य मांस से विरक्ति का भाव पैदा हुआ है, उसके पीछे ये कुमारपाल का, देखो कुमारपाल ने और बाद में 1216 में हेमचंद्र आचार्य से मुनि दीक्षा ले ली थी। वो सब राजावाद में मुनि बन रहे, देखो कमाल। भाई साहब, हाँ, निवेदन ये है कि अगर ये अभी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अगर कुछ विषय बहुत सारा है और अच्छा विषय है ये, तो कल ले लें यदि संभव हो इसको, तो क्योंकि अभी जल्दी हो जाएगा तो वो अनेक और राजा रह जाएंगे। अरे कल तो सुनाना ही है अभी, पर कल पूरा करना है, ये है बात। अभी कल पूरा करना पड़ेगा ना, अभी मेरे पास बहुत राजा बचे हुए हैं और बढ़िया। अच्छा, ठीक है। कल तो पूरा करना पड़ेगा ना अपने को। ये मेरे पास ऐसा है, हम 5, 7, 8 दिन बोल सकते हैं जी, पर जरा सा बता के अब समय हो गया, इसलिए मैं पूरा करता हूँ। देखो आपको बहुत आनंद आएगा। देखो कुमारपाल ने क्या क्या घोषणा कर रखी थी पूरे गुजरात में, वो घोषणा सुनो आप। कुमारपाल ने कहा, यावत जीवन किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा कोई, आखेट शिकार कोई नहीं खेलेगा। देखो ये राजा कैसे कैसे नियम बनाते थे। आपको अहिंसा धर्म की प्रभावना की इन लोगों ने। मद्य मांस मधु का कोई सेवन नहीं करेगा, प्रतिदिन जिन प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाएगी, देखो प्रतिदिन जिन पूजा की अर्चना, और अष्टमी चतुर्दशी के दिन सबको सामायिक करना है, रात्रि भोजन कोई नहीं करेगा। बताओ, कुमारपाल राजा प्रजा को ये आदेश निकाल रहा है कि कोई रात्रि भोजन, आज हम रात्रि भोजन नहीं करे तो लोग हंसी उड़ाते हैं, तो कैसे सब लोग स्वदार संतोष व्रत धारण करेंगे, कोई भी परिस्त्री सेवन नहीं करेगा, वेश्या सेवन आदि सप्त व्यसनों का त्याग करेगा, अनशन आदि तपों का आचरण करेगा। ये कुमारपाल राजा की आज्ञा है, राजाज्ञा है। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी मैंने थोड़ी सी बात, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ, अशोक का बेटा कुणाल हुआ, कुणाल का बेटा संप्रति हुआ। ये बातें थोड़ी सी मैंने उस समय की छोड़ दी हैं, तो वो भी सब चर्चा, बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं, वो सब हम अभी कल करने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा को हम यहीं पूरी करते हैं। जय जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमने आदरणीय भाई साहब का बहुत ही मार्मिक और प्रेरक व्याख्यान सुना। आज तक हमने मारकाट वाले राजा, छीना झपटी वाले राजा, लोग भी लालची राजाओं के बारे में ही सुना था। हाँ। भाई साहब ने बहुत गजब गजब की बातें बताई। उन्होंने एक विशेष वाक्य बोला था, जैन राजा उपदेश में ही विश्वास करते थे, आदेश में नहीं। तो इस प्रकार की अनेकानेक मार्मिक बातें और हमारा जो गौरवमय इतिहास रहा है, उसके बारे में सब प्रमाण अपनी बात को दिया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इसके पहले सम्राट खारवेल के बारे में भी 2 व्याख्यान हो चुके हैं, और उसके पूर्व में भी अनेक जैन कला, संस्कृति, इतिहास, इन सब के बारे में अनेक व्याख्यान भाई साहब के हो चुके हैं, जो सर्वोदय अहिंसा के चैनल पर उपलब्ध हैं। आगे जो भी व्याख्यान होंगे वो भी इसी समय पे शाम को 4 से 5 बजे होंगे। कल जो आज विषय चला था, कल भी इसी विषय पर व्याख्यान होगा, तो आप उसका लाभ अवश्य लें। सर्वोदय अहिंसा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे जो भी कार्यक्रम चैनल पर होते हैं, उनकी जानकारी मिलती रहेगी, और आदरणीय भाई साहब के सभी व्याख्यान वहां पर चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहां से उनका लाभ ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी विषय में कोई शंका हो, जो भाई साहब व्याख्यान कर रहे हैं, तो भाई साहब के नंबर पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, मेरे पास भी भेज सकते हैं। तो आपका के जो प्रश्न है उनका उत्तर भी भाई साहब द्वारा दिया जाएगा। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तैं
सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोले जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।